वैसे तो ज़्यादातर लोगों को अपने अंदर की शक्तियों का पता नहीं चल पाता। ऐसी शक्तियों का पता कभी कभी आने वाली मुसीबतों के बाद ही पता चल पाता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अंदरूनी शक्ति ने उसे 438 दिन तक समुद्र में जिंदा रखा। 21 दिसंबर 2012 36 वर्षीय ये मछुआरा अपने एक मित्र के साथ समुद्र में मछली पकड़ने मैक्सिको के तट से जाने की तैयारी कर रहा था। ये दोनों अपने साथ करीब 70 गैलन फ्यूल, 70 गैलन पीने का पानी, 15 पाउंड खुद पर लगने वाला खाना, बाल्टियां, जीपीएस और मोबाइल फोन जैसी सारी जरूरत का सामान अपने साथ लेकर गए थे। अपनी यात्रा की धीमी शुरुआत के साथ दोनों को समुद्र पर आने वाली मुसीबतों के बारे में अच्छी जानकारी भी थी। समय बीतता गया और मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। ऐसे में सोलाडोर ने अपने आप को संभाल लिया और नाव को सही दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश भी करता रहा, मगर वहीं उसके मित्र का बुरा हाल हो रखा था। हिलती डुलती नाव के कारण उसे उल्टियां होने लगी थी। कुछ समय बाद तूफान थमा और दोनों ने अपने आप को संभाल लिया, मगर इस तूफान के चलते दोनों किनारे से काफी दूर निकल चुके थे। उसके लिए तो तब बड़ी जब दोनों को यह पता चला नाव के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। बदकिस्मती से इनका जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। ऐसे में सोलाडोर ने बचाव दल से रेडियो से संपर्क साधने की कोशिश की। कड़ी मशक्कतों के बाद एक बचाव दल ने उन्हें लंगर डालकर नाव को एक जगह रोकने की सलाह दी ताकि वे लोग उन्हें ढूंढ सकें, मगर इनके पास लंगर भी नहीं था, जिसकी वजह से अभी अभी शांत हुए तूफान की लहरों ने इनकी नाव को किनारे से और भी दूर कर दिया था। लगातार नाव में पानी भरने की वजह से नाव का भार बढ़ रहा था, कहीं नाव न पलट जाए। इस वजह से इन्हें अपनी पकड़ी हुई करीब 500 किलो तक वजनी मछलियों को समुद्र में फेंकने का निर्णय लेना पड़ा। अब जिंदा रहने के लिए करीब 14 दिनों तक ये दोनों जेली फिश और कछुए पकड़ने लगे थे। 14 दिनों बाद बारिश की वजह से इन्हें पीने का पानी नसीब हुआ। जैसे तैसे 2 महीने गुजर गए। ऐसे में सोलाडोर के मित्र ने एक खराब कछुआ खा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी के चलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। सोलाडोर अब पूरी तरह से अकेला था और कुछ दिनों तक तो उसे ऐसा लगता रहा कि उसका मित्र अभी भी जिंदा है। कुछ दिनों बाद सोलाडोर को यकीन हो गया कि उसका मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो सोलाडोर ने उसके सारे कपड़े उतारकर उसके शरीर को समुद्र में छोड़ दिया। ऐसे में सोलाडोर को एक और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन यह तूफान ने सोलाडोर को ऐसी जगह ले आया जहां शायद उसकी जान बच सकती थी। तूफान थमने के बाद सोलाडोर की आंखों के सामने एक आइलैंड था। समुद्र के करीब 438 दिन बिता चुके सोलाडोर के हाथ, पांव और शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के पास मार्शल नामक आइलैंड के लोगों ने सोलाडोर की जान बचाई। अपने परिवार से इतने दिनों के बाद मिलना सोलाडोर के लिए किसी सपने के जैसा ही। उसके परिवार को यकीन करना मुश्किल हो गया था कि सोलाडोर जिंदा उसके सामने खड़ा है। सोलाडोर जब अपने मित्र के परिवार वालों से मिला तो मगर उन लोगों ने सोलाडोर की बात पर विश्वास न करते हुए उसी पर अपने मित्र को मारकर उसका मांस खाने का गंभीर आरोप लगा दिया। मगर इस सबसे परे केवल सोलाडोर ही जानता था कि आखिर सच क्या है। बाद में सोलाडोर का केस लड़ रहे उसके वकील ने लोगों के सामने ये बात रखी। उसके लाई डिटेक्टर मशीन का परीक्षण भी सफलतापूर्वक पास कर लिया था। दोस्तों, आपके अंदर भी काफ़ी ऐसी शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिनकी वजह से आप भी अपने हर मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। बशर्ते उन शक्तियों को पहचानने के लिए आपको उन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिन मुसीबतों के सहारे आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को भी निकाल कर अपने हर मुसीबत से लड़ सकते हो। दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशन स्टोरियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।